हेलो एवरीवन। तो अभी तक दोस्तों बहुत सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो देखो हम ले चुके हैं। सब्जेक्ट किस बारे में बात करेगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है क्या, और स्पेशली लैंग्वेज क्या होता है। और एक बात जो समझ आती है वो ये कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, है ना। तो अब सेट है वो अलग बात है, सेट थ्योरी के सारे लॉजिक एप्लीकेबल होंगे, लेकिन सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। तो आगे बढ़ने से पहले कि इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करूँ और डीएफए वगैरह के ऊपर ज़्यादा काम हम करें, पहले ये समझ लेते कि स्ट्रिंग्स दरअसल होते क्या है और उनके ऊपर कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन जैसे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है, कॉन्कैटिनेशन क्या है, रिवर्स क्या है, एप्सिलॉन स्ट्रिंग क्या होता है, सब स्ट्रिंग क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स क्या होते हैं, ये सारे बेसिक फंडामेंटल लॉजिक्स इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। बिकॉज आगे जाके इनको हम बेसिक ट्रीट कर रहे होंगे, है ना। तो कहीं पर अगर लिखा है मॉड डब्ल्यू तो आपको पहले से पता होना चाहिए उसका मतलब क्या है। तो उस सारे के सारे आइडियाज जो है अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रिंग्स वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं जो सबसे सिंपल ऑपरेटर है वो है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ज्यादातर बातें बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी बोल रहा है क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना अगर नहीं पढ़ पा रहे तो प्रॉब्लम है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की क्या कहानी, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग हमारे पास लिखा हुआ है 00110 और यहां पर अगर मॉड लगा हुआ है, इट सिंपली मीन्स दैट इज हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द स्ट्रिंग। तो आप काउंट करोगे तो 0 1 मतलब 1 2 3 4 5 टोटल 5 सिंबल है। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 5। इन जनरल हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय मॉड डब्ल्यू। तो कई बार एग्जाम में लिखा मिलेगा आपको, क्वेश्चंस में आपने मॉड डब्ल्यू का पैटर्न देखा होगा। तो जहां पर भी मॉड डब्ल्यू लिखा है आप मान के चलेंगे W इज अ जनरलाइज सिंबल जो आमतौर पे किसके लिए यूज होता है, स्ट्रिंग के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मॉड W का मतलब ओवरऑल हो जाता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहां पर आप देखेंगे तो फिलहाल A तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी 4। यहां पर आप देखेंगे 010 सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी 3। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल आइडिया है, इसमें फर्दर कोई कंफ्यूज होने का कोई आइडिया कोई स्कोप रहता नहीं है। सो दिस इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अगली बात करता हूं कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। नाउ व्हाट इज कॉन्कैटिनेशन। पूरे टीओसी के अंदर मान के चलना यार, कॉन्कैटिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। कॉन्कैटिनेशन इज अ बाइनरी ऑपरेटर। करता क्या है, साधारण भाषा में बोले दो स्ट्रिंग अगर हमारे पास है ना यार, दोनों को चिपका देता है एक के बाद दूसरा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखा है W जिसमें सिर्फ दो ही सिंबल है A और B, और एक स्ट्रिंग है X जिसमें सिंबल है BA। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज W कॉन्कैटिनेशन X। W कॉन्कैटिनेशन X क्या होगा, तो पहले W का सिंबल उसके बाद A का सिंबल। सो व्हाट यू कैन राइट इज दैट इज AB एंड देन BA। जस्ट एक के बाद दूसरे को चिपका देना। अच्छा, यहाँ पर किस ऑर्डर में आप कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर मैं लिखता हूँ ये तो है WX, अगर मैं लिखूंगा XW तो पहले X का सिंबल फिर W का सिंबल। सो इट विल बी देयर यू सी BA एंड देन AB। तो ये कहानी हो गई किसके बारे में, वो WX था, ये हो गया XW। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर दो स्ट्रिंग मेरे पास है, कौन कौन सा, एक स्ट्रिंग है W और दूसरा स्ट्रिंग है X, तो कैसे इसको प्रोसेस कर सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा एक स्टैंडर्ड पैटर्न लिख दिया है। सो व्हाट यू कैन से इज पहले W के जितने भी पैटर्न है W1 W2 अप टिल यू कैन गो टू WM एंड देन X के जितने पैटर्न है सो X1 X2 X3 अप टिल XN, एक के बाद दूसरे को कॉन्कैटिनेट करना। और यहां से एक बात समझ आ रही होगी, क्या कॉन्कैटिनेशन कम्यूटेटिव है, नहीं कॉन्कैटिनेशन कम्यूटेटिव नहीं है। तो मान लीजिए W1 डॉट W2 में करता हूं, सो इट इज नॉट इक्वल टू W2 डॉट W1। ऑर्डर पे फर्क पड़ेगा, ऑर्डर चेंज करने से फर्क पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर दो स्ट्रिंग को मैं कॉन्कैटिनेट करता हूं तो क्या उनका लेंथ सम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सो मॉड W प्लस मॉड X इज गोइंग टू बी इक्वल टू WX का मॉड। तो अगेन बेसिक बात है, दैट इज कॉन्कैटिनेशन। एक और बेसिक आइडिया विच इज रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। ये बड़ी मजे की बात है, वैसे बहुत सिंपल बात है, कई बार पैलेंड्रोम से या इस तरह के आइडियाज हमें यहाँ पे टैकल करना होगा। तो व्हाट इज रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, मान लीजिए कोई भी एक स्ट्रिंग है W, ये ऑर्डर में मेरे पास लिखा हुआ है W1 W2 अप टिल WN। तो इसका रिवर्स जब मैं करूंगा तो क्या होगा, जस्ट एकदम ऑर्डर चेंज कर दो। सो इट इज WN एंड देन WN-1, ऐसा करते 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 W3 एंड W2 एंड देन W1, एकदम रिवर्स काम करेगा। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो मान लीजिए अगर मैं ऐसा कोई स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, यस A के बाद हाउ मेनी B's आर देयर, 3 B's आर देयर। नाउ व्हाट इज रिवर्स ऑफ दिस, रिवर्स ऑफ दिस इज ट्रिपल B फॉलोड बाय A। ऑर्डर एकदम चेंज कर देंगे। क्या W और W रिवर्स जो है वो सेम बात है, नहीं सर, अलग अलग बात है। हाउ यू रिप्रेजेंट W रिवर्स, सुपर स्क्रिप्ट में W के ऊपर R लिखेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न और कई बार हम इस्तेमाल करेंगे पूरे सब्जेक्ट के अंदर, तो ध्यान रखना है इसमें। एक और आखिरी बात,
क्या रिवर्स करने से, दे यू सी ये स्ट्रिंग है, ये इसका जस्ट उल्टा है, क्या स्ट्रिंग को रिवर्स करने से, प्लीज अंडरस्टैंड, स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा क्या? नहीं, वो तो नहीं होगा, कॉमन सेंस बात है। सो W का और W के रिवर्स का जो लेंथ है यानी कि जो मॉड है वो एकदम सेम रहने वाला है ना। छोटी छोटी बात है बट इंपॉर्टेंट बात है, रिवर्स हो गया। नाउ कम्स द हीरो, दैट इज द नल स्ट्रिंग और द एम्प्टी स्ट्रिंग। ये कई बार बड़ा कंफ्यूज करेगा, बट इसके बिना, मैं तो उसको छोटा भगवान बोलता हूँ, इस सब्जेक्ट का छोटा भगवान ये है, इसके बिना इस सब्जेक्ट को कंप्लीट किया भी नहीं जा सकता। आइडिया क्या आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कंसीडर अ सेट ए विच लिटरली कंटेन्स नथिंग, देयर इज अ एम्प्टी सेट। क्या ऐसा पॉसिबल है? अभी ध्यान से सोचेंगे तो पॉसिबल है, हाँ। एम्प्टी सेट क्यों नहीं हो सकता, बल्कि फाई सेट, एम्प्टी सेट तो सेट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। यहां पर हम बात कर रहे होंगे स्ट्रिंग्स के बारे में। तो अगेन, अगर बिना सिंबल का सेट हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर बिना सिंबल का सेट हो सकता है तो क्या बिना सिंबल का स्ट्रिंग भी हो सकता है? बिना सिंबल के यानी कि जीरो सिंबल से हो सकता है। एंड नाउ दैट स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एप्सिलॉन। So what is epsilon? Epsilon is a kind of a special kind of string of length 0। तो epsilon के अंदर कोई सिंबल नहीं होगा। मान लीजिए ये मैं स्ट्रिंग लिखूंगा ABA, इसका लेंथ 3 है। मैं ऐसा कोई स्ट्रिंग लिखूंगा AB, इसका लेंथ 2 है। मैं कोई ऐसा स्ट्रिंग लिखूंगा A, इसका लेंथ 1 है। बट व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। तो अगर मैं इसके ऊपर मॉड लगाऊंगा, नॉट दिस इज गोइंग टू बिकम 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे तक काम आएगा। अगेन स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहे, लेकिन मैं यही एनालॉजी बार बार देता हूँ, सबसे सॉलिड बात है भाई। अगर बिना सिंबल के, बिना एलिमेंट के सेट हो सकता है, एंड यू प्राउडली सेड दैट इट इज एम्प्टी सेट, तो फिर बिना सिंबल के स्ट्रिंग क्यों नहीं हो सकता? सो इट इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। और अब अगेन, अगर जैसे एम्प्टी सेट होता है फाई, सेट थ्योरी में अगर फाई को मैं किसी सेट के साथ यूनियन करता हूं, बताइए उस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। इट इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, दोबारा सेम सेट ही वापस मिलता है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी अगर एप्सिलॉन को, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 को मैं कॉन्कैटिनेट करूंगा, सो देयर यू सी W concatenation with epsilon और epsilon concatenation with W, you will get back the same string। सर आपको सेम स्ट्रिंग वापस मिलती है, आइडेंटिटी है ये, है ना। अगेन अगर हम पावर लिखते हैं ना, इट मीन्स कॉन्कैटिनेशन। सो W का पावर 1 इज 0, देन W का पावर 2 इज W कॉन्कैटिनेशन विद इटसेल्फ, उसी के साथ कॉन्कैटिनेट कर रहा है। W का पावर 3 अपने आप से 3 बार, देखो ऐसा समझो जैसे मैथमेटिक्स में अगर मैं लिखता हूँ ना अलजेब्रा में A², तो इसका डिफॉल्ट मतलब है दैट इज A मल्टीप्लाई बाय A। आपको बताना थोड़ी पड़ता है, नहीं दिस इज A प्लस है और A माइनस है, दिस इज A मल्टीप्लाई बाय A। उसी तरह TOC के अंदर अगर कहीं पर भी लिखा है A², इसका मतलब है A कॉन्कैटिनेशन है। प्लीज रिमेंबर दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, A कॉन्कैटिनेशन है। सो अगेन अगर किसी भी चीज का पावर में 0 लिखूंगा, नाउ दैट इज ऑल्सो एप्सिलॉन, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0, है ना। तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अभी आगे और भी जगह ये काम आएगा, आई थिंक। ये समझना। एक और आखिरी बात यार, इसको वैसे तो हम इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी एक्सेप्शनली कुछ राइटर्स डिफरेंट सिंबल भी यूज करते हैं। सो समटाइम्स इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा एंड समटाइम इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड लाइक दिस काइंड ऑफ अ कंजेशन काइंड ऑफ सिंबल। तो अगर ऐसा कुछ भी आपको मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा, समझ जाइएगा सेम ही आइडिया जिस पे बात हो रही है। फेयर इनफ। नाउ लेट मी कम टू द आइडिया ऑफ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या है? सबस्ट्रिंग की पूरे कंप्यूटर साइंस में बहुत इंपॉर्टेंस है, प्रोग्रामिंग में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, एल्गोरिथम में तो इवन सबस्ट्रिंग क्या सब सीक्वेंस भी हम पढ़ते हैं, बट यहाँ पर सबस्ट्रिंग की बात करता हूँ तो उसको ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में DFA डिजाइनिंग वगैरह में सबस्ट्रिंग ये टर्म काम आने वाला है। तो क्या कह रहा है? एनी स्ट्रिंग ऑफ कंसेक्यूटिव सिंबल्स ऑफ सम स्ट्रिंग W कैन बी कलेक्टिवली सेट टू बी सम स्ट्रिंग। कंसेक्यूटिव सिंबल्स होने चाहिए, और अगेन क्लैरिटी से समझोगे तो बाद में समझ आएगा, ऑर्डर में होना चाहिए। मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ले लिया, हालांकि वो स्ट्रिंग खुद में खुद सबस्ट्रिंग ही है, SUBSTRING एक सबस्ट्रिंग है, और इसमें से हमें कुछ वैलिड सबस्ट्रिंग निकालने हैं। एक एक करके गौर करिएगा, वो सब समझेंगे। दो चीज जरूरी है, क्या? ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंसेक्यूटिव होना चाहिए। दोनों चीज, ऑर्डर और कंसेक्यूटिव। पहला देखो UTG, अभी U है, U के बाद T है, T के बाद G है। देखिए ऑर्डर तो है ना भाई। हम रीड कैसे करते हैं, लेफ्ट टू राइट ये चल भी रहा है, बट कंसेक्यूटिव नहीं है। U के बाद BS बीच में आ गया, T और G के बीच में तो 3 सिंबल आ गए। सो दिस इज नॉट अ वैलिड सबस्ट्रिंग। मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। इसको कंप्यूटर साइंस में सब सीक्वेंस बोल सकते हैं, जहां ऑर्डर हो बट कंसेक्यूटिविटी ना हो, मेरे को लगातार चाहिए। देखो क्या नेक्स्ट क्या है, SBR
एस के बाद बी के बाद आर, अगेन सेम प्रॉब्लम है सर, ऑर्डर तो है बट कंजिक्यूटिव नहीं है। फिर आगे देखो ये क्या कह रहा है, आर टी एस अभी कंजिक्यूटिव है बट ऑर्डर उल्टा कर दिया, उल्टा भाग रहा है, उल्टा नहीं चलना भाई, एक चीज बोल रहा है बता देना यार, सिंपल चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, कंजिक्यूटिव चाहिए। एस टी आर, एस के बाद टी के बाद आर, बिल्कुल वैलिड पैटर्न है, दिस इज अ वैलिड सबस्ट्रिंग, तो एक वैलिड सबस्ट्रिंग यहां पर मिल गई आपको। देन देखो एस यू बी, देयर यू सी, बिल्कुल वैलिड सबस्ट्रिंग है, कंजिक्यूटिव है। एप्सिलॉन सर ये तो छोटा भगवान है, इनको तो नमन करना जरूरी है। जिस तरह फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, उसी तरह एप्सिलॉन इज अ सबस्ट्रिंग ऑफ एवरी स्ट्रिंग, है ना, तो एप्सिलॉन विल ऑलवेज बी देयर इन एनी पॉसिबल स्ट्रिंग। तो ये 3 वैलिड सबस्ट्रिंग है। तो सबस्ट्रिंग क्या, ये बात आपको समझ आ गई। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कभी कभी फंडामेंटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे ये एक पैटर्न देखिए, इससे इंपॉर्टेंट पैटर्न भला क्या हो सकता है। तो स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमारे पास है गेट, GATE, द टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग पॉसिबल, कह रहा है इसमें टोटल अलग अलग कितनी सबस्ट्रिंग पॉसिबल होंगी। तो लेट मी डू वन थिंग, मैं लेंथ बाय लेंथ आपको ऑब्जर्व कराता हूँ। अब देखो लेंथ 0 का सोचेंगे तो अगेन जो भी मैं आपसे बोल रहा था एप्सिलॉन, इससे इंपॉर्टेंट भला कुछ हो सकता है सर, ये हमेशा चलेगा। यस, लेंथ 1 के कितने सबस्ट्रिंग होंगे, जाहिर सी बात है एक एक सिंबल लिया जा सकता है, सो GATE कैन बी देयर, वेरी गुड। आगे बढ़ो, लेंथ 2 के कितने पॉसिबल सबस्ट्रिंग हो सकते हैं, तो 2 कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, सो GA एक ले लो, AT एक ले सकते हैं, आगे आई थिंक अब आप सोच पा रहे होगे, TE एक ले सकते हैं, वेरी गुड। लेंथ 3 के कितना लोगे बोलो, सो लेंथ 3 का 2 ही आ पाएंगे, GAT ले लेते हैं और ATE ले लेते हैं, वेरी गुड। एंड द लास्ट वन द एंटायर स्ट्रिंग इटसेल्फ दैट इज GATE। तो ओवरऑल आप देखोगे ये सारे पॉसिबल सबस्ट्रिंग का काउंट करें, एक इधर मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला और 1 मिला। अगेन सोचिएगा, अगर इस बात को जनरलाइज करने की कोशिश करें ना, कुछ फॉर्मूला बाजी की जा सकती है। देखो बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, टोटल लेंथ कितना था, 4 था ना, तो मैंने 1 + 2 + 3 + 4, तो कैन आई से लाइक दिस, अगर कोई स्ट्रिंग है सर जिसका लेंथ है n, क्या लेंथ है n, तो मैं क्या कर सकता हूं, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सो 1 + 2 + 3 अप टिल आई कैन गो टू ऑल द वे टू n। सो व्हाट इज सम ऑफ n नेचुरल नंबर, हम जानते हैं दिस इज नथिंग बट n × n + 1/2। यस, लेकिन इससे करके भी काम खत्म नहीं होगा, एक एप्सिलॉन और बचा, तो क्या हो गया, उसको अलग से लिख दो। एक बार क्रॉस चेक करके देखें, अगर हम डायरेक्ट सम करें 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 + 1 11, इधर रख के देखना लेंथ कितना था 4, 4 × 4 + 1/2, सो दैट इज 10 + 1 11। जी हाँ, बिल्कुल मैच कर रहा है। सो नाउ यू हैव अ फॉर्मूला, अगर कोई स्ट्रिंग है लेंथ n का, हाउ मेनी डिफरेंट सबस्ट्रिंग्स आर पॉसिबल, वी से n × n + 1/2 + 1 डिफरेंट सबस्ट्रिंग्स आर पॉसिबल। बट गौर करना है इस बात में, गौर करना कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग जो है ना, वो उसके अंदर जो सिंबल्स है वो डिस्टिंक्ट यूनिक होने चाहिए, सिंबल रिपीटेड नहीं होने चाहिए। क्यों सर, रिपीट होंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा सर, पैटर्न होल्ड नहीं करेगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, ये तो देखो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, लुक एट दिस, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया GGGE ऐसा। अब अगर ऐसा आप सोचोगे ना, तो सोचो लेंथ 0 का कितना बनाओगे, लेंथ 0 का तो एप्सिलॉन ही बनेगा। अब देखो यहीं पे चेंज हो गया सर, यहाँ सिर्फ 2 ही पैटर्न बनेंगे। अभी G 3 बार थोड़ी आएगा, एक ही बार आएगा, एक बार ये आएगा। लेंथ 2 में कौन कौन आएगा, सो आइदर यू हैव GG और यू हैव GE। लेंथ 3 में कौन कौन आएगा, सो लेंथ 3 में अगेन GGG आएगा एंड GGE आएगा और यहाँ पे GGE आएगा। तो टोटल गेस ऑब्वियसली डिफर कर रहा है, 1 and 2 3 4 5 6 7 and 8, सो टोटल गेस 8 बना, जबकि फॉर्मूला के हिसाब से कितना आता, अगेन 9 ही आना, 11 आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर भी टोटल लेंथ 4 है। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि ये आइडिया एप्लीकेबल सिर्फ कब होगा, ये जो फॉर्मूला आपको भी मैंने बताया n × n + 1/2, जब n सिंबल डिस्टिंक्ट्स हो। एक और छोटी सी बात इसी में ऐड कर देता हूँ, वो क्या, हम बात कर रहे थे सबस्ट्रिंग की, जो पहला सबस्ट्रिंग है दैट इज एप्सिलॉन, और जो सबसे बड़ा सबस्ट्रिंग है विच इज गेट, इनको हम कभी कभी बोलते हैं ट्रिवियल सबस्ट्रिंग, बिकॉज ये कुछ बात हुई तो है नहीं यार, सबस्ट्रिंग निकालना था। अभी एप्सिलॉन तो जैसे मैं बोल रहा हूँ हर जगह ही बैठा मिलेगा, एंड गेट इज द एंटायर स्ट्रिंग इटसेल्फ, तो इसको क्या सबस्ट्रिंग मानना। तो इन दोनों को कभी कभी अपन बोल देते हैं ट्रिवियल सबस्ट्रिंग। तो हो सकता है एग्जाम में आपको क्या लिखा मिले कि अगर टोटल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स n × n + 1/2 + 1 है, तो बताओ नॉन ट्रिवियल कितने होंगे। ट्रिवियल मतलब
जिसके होने ना होने से कोई फर्क ना पड़े, नॉन ट्रिवियल कितने होंगे, तो 2 माइनस कर दो, क्योंकि ट्रिवियल जो है वो तो 2 ही है, एप्सिलॉन और तो पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है द एंटायर स्ट्रिंग इटसेल्फ, उसको हम ट्रिवियल बोल रहे हैं ना, उनको हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा, नाउ दिस इज n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 माइनस, क्योंकि प्लस 1 और प्लस 1 से माइनस 2 करोगे तो माइनस 1 मिलेगा, है ना। तो सबस्ट्रिंग वाली बात समझ आ गई। एक ये छोटा सा आइडिया दोस्तों और है जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स की क्या कहानी है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया, बहुत जगह काम आता है, एक एक करके समझाता हूँ। जैसे इंग्लिश हिंदी में हम करते थे, इंग्लिश मान लो प्रीफिक्स और सफिक्स। अगेन मेरे पास एक स्ट्रिंग है गेट, अब मैं प्रीफिक्स लिखना शुरू करता हूँ, इसके छोटा सा पैटर्न लिखूंगा, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। हालांकि सोचने वाली बात ये होगी कि अगेन सबसे पहला फिर एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन तो आएगा, जैसे सबस्ट्रिंग में आ रहा था ऐसे प्रीफिक्स या सफिक्स कुछ भी कर लो, पहला जो है वो एप्सिलॉन है, फिर यहाँ से प्रीफिक्स मतलब जो शुरुआत से चालू करे। तो अगर मैं देखना चालू करूँ, देखो क्या क्या आएगा, जी आएगा, यस, जी ए एक वैलिड प्रीफिक्स है, जी हाँ, एक और लेंथ बढ़ा लो, जी ए टी हो गया, एक और बढ़ा लो, जी ए टी हो गया, जी ए टी यानी कि द एंटायर स्ट्रिंग। सो हाउ मेनी डिफरेंट प्रीफिक्सेस आर देयर, सो 1 2 3 4 5, अगेन मैं बोलूँगा 4 अंडरस्टैंडिंग इसके, और ये भाई साहब मेहमान बन के बैठे हुए हैं, तो हालांकि यहाँ शायद डिस्टिंग या नॉन डिस्टिंग से फर्क ना पड़े, तो हम बोल सकते हैं अगर कोई स्ट्रिंग है हमारे पास लेंथ n का, देन इन जनरल हाउ मेनी प्रीफिक्स विल बी देयर, सो n प्लस 1 प्रीफिक्स विल बी देयर। उसको आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, हमेशा यही काम करेगा। इधर आ जाओ, सफिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। अभी सफिक्स करोगे अगेन, जैसे मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये तो भाई सब मिलके बैठेंगे ही, तो सबसे पहला सफिक्स 110% कौन होगा, एप्सिलॉन। उसके बाद अगर ऑप्शंस में मैं यहाँ बनाना शुरू करूँ तो कौन कौन आएगा, टी कैन बी ए सफिक्स, ओनली ई माफ कीजिएगा, फिर उल्टा देखो, टी ई एक सफिक्स होगा, फिर उल्टा देखो, ए टी ई एक सफिक्स होगा, फिर उल्टा देखो, जी ए टी ई एक सफिक्स होगा, यस। सो लाइक दिस अगेन, वैसे तो सेट डिफरेंट है, आप देख सकते हो दोनों अलग अलग बातें हैं, बट हाँ अगर टोटल काउंट की टर्म्स में देखेंगे, सो नंबर ऑफ प्रीफिक्स और सफिक्स विल बी सेम, सो दिल बी बोथ n प्लस 1 n प्लस 1। तो मैंने कोशिश की है बहुत सारे आइडियाज़, बजाय लंबी वीडियो बनाने का एक वीडियो के अंदर पूरा लॉजिक मैं कंप्लीट करूं। तो आई थिंक आपको समझ आया स्ट्रिंग कैसे काम करता है, बेसिक आइडिया क्या है, लेंथ क्या हो सकता है, कॉन्कैटिनेशन, रिवर्स, एप्सिलॉन, सबस्ट्रिंग एंड प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर है। अगली वीडियो में उसको आगे लेके जाऊंगा और आपसे बात करूंगा की इनक्लोजर क्या होता है, पॉजिटिव क्लोजर क्या होता है, जो एक तरीके से इस पूरे सब्जेक्ट के लिए यूनिवर्सल सेट डिफाइन करेंगे। तो मैथमेटिकली वो बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करना, बिना उसके आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसको जरूर लाइक करिएगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन न्यूज़ हो कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, वो आप तक पहुँचती रहे। यस, थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आप मुझसे सारा सिलेबस डेली 3 आवर्स लाइव पढ़ना चाहते हैं तो गेट कैटेगरी के अंदर सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, रेफरल कोड यूज करिए KGYT 10% डिस्काउंट के लिए। बाकी सारी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।